first of all, introduce yourself. I am Sai Jamal from class 12th, and I am taking the course of JE, and I want to go in the field of engineering, and I am studying in the school CBSE Competitive School Mohania Kaimur. So, what is today's physics? So today we are going to learn about how the electric motor work and what are their uses and on what principle it work and how much type of things which is involved for the construction of electric motor. Yes. So basically in many schools we got to learn about the electric motor. Basically in class 10th there is a chapter magnetic movement, and there we are going to learn about how the electric motor work and how their uses. But they are basically focused on the theoretical part, not on the practical part. So in our school, CBSE Competitive School, we get the full assessment and the full use of practical portion, so that we can get the full use and how they're gonna work, and we can see throughout that what are the process which is involved for the movement of the इलेक्ट्रिक मोटर. सो आपका कहने का मतलब है कि जो जैसे कि हर किसी स्कूल में थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद फिर प्रैक्टिकल दिखाया जाता है, मगर प्रैक्टिकल पे उतना जोर नहीं दिया जाता है. ठीक है, प्रैक्टिकल पे उतना जोर नहीं दिया जाता है. तो CBSE कॉम्पिटिटिव एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए. जिससे तो आज क्या दिखाने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करता है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको पहले बनाया गया था विलियम स्टर्जन के द्वारा 1832 में, लेकिन उसे पूरे तरीके से यूज़ में लाया गया था 1873 में. और इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा टाइप ऑफ मशीन है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक प्राइम मूवर है, यानी भी किसी भी चीज़ को अगर हमें रोटेट करना है, मूव करना है किसी भी चीज़ को, तो उससे जो हेल्प करता है वो इलेक्ट्रिक मोटर होता है. बेसिकली इसके यूजेस बहुत सारे हैं और हर जगह हम लोग के एवरीडे लाइफ में होता है. तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करता है और वो बेसिकली किस चीज़ पे काम करता है. तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है, जैसे कि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं आर्मेचर कॉयल. ये जो दिख रहा है हम लोग को ये है आर्मेचर कॉयल, और ये कॉपर का बना होता है जो पूरी तरीके से इंसुलेटेड है. और यहाँ पे जो ये दो वायर्स है इससे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करवाते हैं. आप ये बाकी स्टूडेंट्स को समझा सकते हो कि ये वायर जो है ये सर्कुलर वायर है इसमें? नहीं, ये रेक्टेंगुलर वायर है. बेसिकली हम लोग को जहाँ से दिख रहा है वो सर्कुलर है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर वायर है जो कि पूरी तरीके से चारों ओर से वुंडेड होता है बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर से, इंसुलेटेड कॉपर वायर से. और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये जो है ये है सॉफ्ट आयरन से बना हुआ आयरन कोर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है. क्योंकि जब हम लोग आयरन में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी शो करेगा और उस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जिस वजह से आपका मतलब है कि जब वायर में एवरी वायर इज एबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. हर कोई वायर इस काबिल होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द बनाती है. बट ये आयरन जो है यहाँ पे आयरन, तो आयरन से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है. और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा है कि यहाँ ये इस चीज इसलिए लगा हुआ है यहाँ पे कि ये होल्ड करता है इस चीज को. और दूसरा जब व्हेन आयरन गेट मैग्नेटाइज्ड, जब ये मैग्नेटाइज होता है तो जो ही करंट ऑफ हो जाती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लूज करता है. और उसके बाद फिर ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और जो ये होता है ये इसमें अंदर होता है. ठीक है, बेसिकली इस तरीके से होता है शाफ्ट. ठीक है, और जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से प्रोड्यूस होता है तो बेसिकली यही मेन प्रिंसिपल है जिस पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है. ठीक है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाएंगे तो फिर ये जो आयरन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण उसमें जो फोर्स है वो एक्सर्ट होगा. उस फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं. वो फोर्स होता है टॉर्क. टॉर्क होता है टॉर्क एक इस टाइप का फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने पे मदद करता है. इट मीन्स टॉर्क इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच हेल्प्स और टेंड्स टू मूव और रोटेट द ऑब्जेक्ट. बेसिकली इट विल रोटेट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है हम लोग देखते हैं. टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल टी, टी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा.
ठीक है। टॉर्क जो होता है वो टेंसर क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे जो ये आर है ये डिस्टेंस है, ये जो एफ है ये फोर्स है जो कि फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, और ये जो एंगल है ये थीटा है। थीटा किसके, ये एंगल जो है वो किसके बीच है, तो ये एंगल जो है ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है और इसके बीच का जो एंगल है, तो ये बेसिकली इस तरीके से होता है जिससे कि 90 डिग्री एंगल बनता है, और हम लोग जानते हैं साइन 90 = 1 होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क जो जनरेट होता है वो होता है आर एफ, जो कि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है इसमें से। उसके बाद जो ये शाफ्ट है इसमें ये जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये छोटा वाला, इसे कहते हैं कम्यूटेटर्स, ठीक है। ये जो कम्यूटेटर्स होते हैं ये जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं जो कि स्प्लिट रिंग्स होते हैं। और जो स्प्लिट, मतलब आपके कहने का मतलब है अगर ये इस टाइम सर्कुलर पार्ट है, ये कम्यूटेटर है, तो जी। कम्यूटेटर का काम होता है, तो द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ Yes, करंट। yes. बट जब यही रिंग 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है तो उनको स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। जी, हाँ? जी। स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, yes. 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो इसे स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। और इससे 2 कार्बन ब्रशेस कंडक्ट जुड़े हुए होते हैं, 2 कार्बन ब्रशेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। और ये जो कम्यूटेटर्स है, स्प्लिट रिंग्स है, ये लास्ट में यानी कि एंड ऑफ द आर्मेचर कॉइल में जुड़ा होता है। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कार्बन ब्रशेस जो आपने कहा कि कार्बन ब्रशेस में होती है, उनका कांटेक्ट इसके साथ कौन सा कांटेक्ट होता है? वो कंप्लीटली इसके साथ जुड़े हुए होते हैं कि उनका कांटेक्ट नहीं, पूरे कंप्लीटली जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे स्लाइडली कंडक्ट होते हैं, स्लाइडली कांटेक्ट होता है इसके और कम्यूटेटर्स के बीच में, स्प्लिट रिंग्स के बीच में। और जब ये कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो उससे क्या होता है, ये इसमें जुड़ा होता है और इसमें रोटेट करता है। तो रोटेट करता है तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये जो आर्मेचर कॉइल है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस टाइप से। यहाँ पे नाम देते हैं A, B, C and D, और ये यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होता है, और उसके बाद फिर ये बैटरी बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बैटरी है, ये कम्यूटेटर्स है, स्प्लिट रिंग्स, और ये आर्मेचर कॉइल है। तो अब क्या होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस लगे हुए होते हैं, 2 कार्बन ब्रशेस, तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और उसके बाद इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि जब हम लोग यहाँ CD में देख रहे हैं, CD में क्या है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो वही AB में क्या है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो जैसे ये लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में क्या बताया जाता है, ये जो होता है मिडिल फिंगर, ये शो करता है हम लोग को डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद ये जो मेन फिंगर होता है ये हम लोग को पता करता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और ये जो थंब होता है ये हम लोग को बताता है फोर्स के बारे में, या फिर मोशन बोल सकते हैं। तो ये करंट होता है, करंट का डायरेक्शन, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये होता है अपना फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो जब करंट इसमें कंडक्ट करता है तो ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से जनरेट करेगा, ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। और ये जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तभी फोर्स एक्सर्ट होता है, और फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से ये घूमता है, रोटेट करता है, और उसी फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं, जिससे कि जो हेल्प करता है टेंड्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, टेंड्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, मीन्स कि जो फोर्स इस पे पड़ जाता है उसकी वजह से ये जो है ये मोशन में आ जाता है, ये रोटेट, ये मोशन में आ जाता है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है डेली लाइफ में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जब हम लोग फ़ैन को ऑन करते हैं, फ़ैन का स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन घूमता है, उसमें इसका बहुत मेजर यूज़ होता है, इसी का इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है। और जब फ़ैन को जैसे ही ऑफ़ करते हैं, लाइन कट हो जाती है मान लीजिए, तब भी वो फ़ैन घूम रहा होता है। तो वो फ़ैन क्यों घूम रहा होता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। जब इनर्शिया होगा, अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा तब तक वो नहीं रुकेगा। अब आप पूछेंगे फ़ैन क्यों रुक जाता है, जैसे फ़ैन चल रहा है, अब लाइट कट गया तो फ़ैन धीरे धीरे रुकता है, एक ही बार में नहीं रुकता है, धीरे धीरे रुकता है। तो धीरे धीरे क्यों रुक जाता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है, एयर के दबाव के कारण एयर के जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो उसे रोक देते हैं। अगर यही चीज़ आप कहीं बाहर जाके, अर्थ के बाहर जाके स्पेस में उसे चलाइएगा, जहाँ स्पेस में चलाइएगा, तो जैसे ही आप उसका लाइन कट करिएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कट करिएगा, तब भी वो घूमता हुआ मिलेगा। क्यों घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि स्पेस में तो कोई एयर पार्टिकल्स है नहीं,
वहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, वो रुकेगा नहीं, वो घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। लेकिन जो हम लोग अपने इन्वायरमेंट में हैं, इस इन्वायरमेंट क्या है, एयर फ्रिक्शन है। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो पंखा है वो रोटेट करते करते जैसे ही लाइन कटता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन उसमें होता है। इनर्शिया अब क्या होता है, इनर्शिया बेसिकली मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया मेजरली मास पे डिपेंड करता है। और इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन जब रहेगा तो वो कुछ देर तक रोटेट करेगा, और जब तक रोटेट करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स पे नहीं लगाया जाए उसे रोकने के लिए। तो हम लोग जब घर में रहते हैं, जो पंखा बंद होता है धीरे धीरे बंद होता है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर जो लगता है वो एयर फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है जो ये आर्मेचर कॉइल है हमारे पास, आर्मेचर कॉइल, तो इसके 2 सेट्स होते हैं, एक होता है अपर साइड, दूसरा होता है लोअर साइड। जो ही करंट इसमें पास हो जाती है तो ये वर्टिकल पोजीशन में होती है, वर्टिकल पोजीशन में होती है। उसके बाद अब जैसे इस आर्मेचर कॉइल में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो पहले ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ठीक है, पहले ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। ये जो आर्मेचर कॉइल है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है इस तरीके से। तो ये ए बी पार्ट जो है ये नीचे होता है, ये सी डी भी इसी के साथ नीचे ही होता है। तो जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने पे ये वर्टिकल आ जाता है। तो पहले क्या होता है, ये 90 डिग्री एंगल घूमेगा। पहले ये जाएगा 90, फिर जाएगा 180, पहले इस तरीके से रहेगा, फिर 90 जाएगा, फिर 180 हो गया, फिर 270 हो गया, फिर पूरा घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये जो ए बी पोर्सन है, ये जो नीचे रहता है ये वर्टिकल पोजीशन पे आता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ऐसे ही घड़ी घूमता है 2 3 4 5, उसी तरीके से ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और ये ऊपर जब आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करता है, नीचे, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होता है और जब ये हॉरिजॉन्टल से जैसे ये वर्टिकल में आता है तो अब ये जो और अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो नीचे वाला पोर्शन है ये अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये पहले क्या जाएगा, पहले 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360, इस तरीके से घूमेगा। और ये तब तक, और उसमें क्या होता है कि जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं, ये जो 2 स्प्लिट रिंग्स है, ये यहीं पे हम लोग इनर्शिया के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं ये क्या होता है, इन लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। जब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में आता है तो इसका कनेक्शन टूट जाता है, और तब भी ये घूम रहा होता है। तो क्यों घूम रहा होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो हम लोग अभी देखें। अब इसका मेजर जो यूजेस है, इलेक्ट्रिक मोटर का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, तो पहले पंखे में होता है, उसके बाद हम लोग इसको इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ करते हैं, हेयर ड्रायर में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे जगहों पे होता है। तो जैसे कि ये शाफ्ट है, शाफ्ट जो है यहाँ ये कम्यूटेटर्स, ये कम्यूटेटर है, Yes, sir. कम्यूटेटर है। तो ये जो है ये आर्मेचर कॉइल कॉपर की बनी हुई है। यस सर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। एक है अपर सेट और दूसरा है लोअर सेट इसका। तो ये आर्मेचर कॉइल है और ये है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन है। तो इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये इस कॉइल को होल्ड करता है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ज़्यादा मैग्नेटिक, जिससे कि रिवॉल्व करता है वो। ओके, तो आज हम लोगों ने जो ये इसके बारे में जाना, तो ये बहुत खुशी की चीज़ है मेरे लिए कि पहली बात कि इससे मैंने किया है, और इस प्रैक्टिकल को, और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है हम लोगों को। ये मैं बोलने वाला था, तो इससे पहले आपने मतलब थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है, थ्योरी बिल्कुल पढ़ा है मैंने इसका, हर कोई थ्योरी पढ़ता है। तो आपने जो थ्योरी में पढ़ा है वो आपने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, जैसे कि सर ने आपको पढ़ाया होगा कि क्या होता है मोटर। तो थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्योरी तो हर कोई पढ़ता है। आप मुझे बोलो कि आपने प्रैक्टिकली दिखाया है, कैसा फील कर रहे हो आज? प्रैक्टिकली पहली बार देखा है इसको, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं था। बहुत बार सोचते थे हम लोग कि इसका यूजेस बहुत सारे जगह है, कभी गाड़ियों में कोई यूज़ होता है, कभी पंखों में यूज़ होता है, लेकिन आज तक कभी देखा नहीं था। तो ये बहुत खुशी की चीज़ है मेरे लिए कि पहली बार मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। तो एक तो प्रैक्टिकल हुआ है इसका, दूसरा इसे खुद किया है। इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छी तरह से, हाँ, ये मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था इलेक्ट्रिक मोटर का प्रैक्टिकली यूज़ जानने के लिए। ओह, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।